मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। ओम शांति। परमात्मा ज्ञान और परमात्मा याद हमें निर्गुण से गुणवान बना देती है, निर्धन से धनवान बना देती है और निर्बल से बलवान बना देती है। ये चमत्कार केवल और केवल बाबा का ज्ञान ही करता है। दुनिया में तो हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जन किया, अभी भी दुनिया वाले तो करते ही जा रहे हैं, परंतु आत्मा की उन्नति नहीं हो रही। आत्मा जब अवनति से उन्नति की ओर जाती है तो उसका आधार होता है ईश्वरीय ज्ञान। वो ज्ञान जो एक बार, बस एक बार कल्प के संगम युग पर शिव बाबा आकर केवल हम बच्चों को देते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम। तो आत्मिक स्थिति में रहकर हम अपना भाग्य बढ़ाएंगे और बाबा की मुरली सुनेंगे। तो आज है 11 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। बहुत सस्ती भी है और सहज भी है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? सभी चेक करेंगे, खुद में चेक करेंगे। उत्तर है, वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो। क्या श्रीमत है? अति मीठा बनो। प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं, अब मुझे घर जाना है। सभी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं, अब मुझे घर जाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वह ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है, उनको ही ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह महिमा हमारे बाप की है। पहले तो सोचते थे भगवान की महिमा है, अब क्या समझते हैं? ये महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों को भी
वही अवस्था होनी है। बाबा के द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। यह तो बेहद का बाप, निराकार, परम पिता, परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या है कि यह हमारा बेहद का मात पिता, पति आदि सब है। बेहद का मात पिता भी है और पति भी है। फिर भी वह नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंच ते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है, अंदर से आत्मा कहती है हे भगवान। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। भले पहचानती नहीं है, लेकिन अपने आप ही मुख से निकलता है हे भगवान, हे परमात्मा, है ना। तो बाबा कहते हैं दुख में झट आवाज निकलता है हे परमात्मा। यह जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो क्या, कि वह तो अब हमारे सम्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता। बाबा की महिमा क्या है, प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। पहले तो बस गाते थे और अचानक मुख से निकल जाता था, परंतु वास्तविकता में परमात्मा कौन है, क्या है, उनके साथ हमारा कैसे संबंध है, अब जानते हैं। बाबा कहते हैं वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। यह एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो यह है ही यहाँ तो यह है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। बाप को गरीब निवास कहा जाता है। भक्ति में भी बाबा को गरीब निवास कहते हैं। गरीब ही पढ़ते हैं। यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो, पढ़ते भी हो और इंश्योर करते हो। सब कुछ अपना इंश्योर कर देते हो। कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। हम एक जन्म आपको अपना तन मन धन देते हैं, इसके बदले में आप हमें 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा हमको 21 जन्म लिए वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो ऐसे नहीं कहते। यह तुम अभी जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं, है ना। अभी हम डायरेक्ट बाबा को खुद को इंश्योर करते हैं। यह तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है। सबको ईश्वर ही देते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, भल कोई भी
साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। उनके द्वारा भले दे रहे हैं, परंतु दाता एक ही है। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। बच्चा पैदा होता है ना, तो कहते हैं किसने दिया? उसकी ग्रेस से बच्चा पैदा हुआ। दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी उसका फल देने वाला कौन है? ईश्वर ही है। सब कुछ हर एक को केवल एक बाबा ही देते हैं। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया है, गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा, गरीब 1 रुपया करेंगे। साहूकार 5000 करे तो भी एवजा दोनों को इक्वल यानी बराबर मिलना है। गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी ऊंच हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है। आज का स्लोगन याद रखेंगे, पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ते जाओ और कमाई करते जाओ, पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता। सब कह देते बेअंत है। समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, यह उल्टा झाड़ है। फिर भी कह देते क्या हम यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे। केवल ज्ञान का सागर शिव बाबा ही आकर हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं, स्वयं का भी, हमारा भी और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी। जो नॉलेजफुल है, सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। सब तो एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे सागर थोड़ी ना है। कोई बड़ी नदी, कोई छोटी नदी है। पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है। उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है यह बेचारा परवश है, माया के वश हो उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमत भगवानुवाच है ना, जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। पहले निश्चय हो जाए फिर बाप दादा से मिलाया जाता है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है, यह तो समझते हैं, परंतु वह इनमें आकर वर्षा दे रहा है, यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है ना। जब यह बुद्धि में बैठे और लिख कर दें, तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। साकार मुरली है तो बातें भी साकार बाबा की हैं। समझेंगे यह तो बरोबर ठीक है। इतना समय जो समझते आए सो रॉन्ग है। यथार्थ बुद्धि में जैसे क्लियर पता चल जाता है कि अब तक जो समझते आए वो तो गलत था, यही राइट है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बेहद का बाप है,
बिल्कुल जो कल्प पहले वाली आत्माएं हैं ना, उनकी बुद्धि में बिल्कुल क्लियर बैठ जाता है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। संगम पर और इसी समय ही मिला था। बाबा कहते हैं अब फिर मिल रहा है, यह लिखाना है, ये पक्का निश्चय हो जाए कि कल्प कल्प हमने वर्षा लिया था, ले रहे हैं और लेते रहेंगे। बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं, आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख कर दें तब उस पर समझा सकेंगे तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो। ज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट है बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, है ना। फिर चौथा बाबा कहते हैं परिवार पर निश्चय। ये निश्चय ही फाउंडेशन है। जितना ये फाउंडेशन मजबूत है उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी मंजिल को पाएंगे। निश्चय हिला तो गिरे। ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप न जानने कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वह तो बिंदी है। यह बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं क्या, चमकता है सितारा भ्रुकुटी के बीच में। वह छोटी सी चीज है तो विचार करना है पाठधारी कौन है। इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए हैं। वह सारा पाठ छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है, जो फिर इमर्ज होता है। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे। यह बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पाठ नोंदा हुआ है, सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूं, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। यह हमारा पाठ नोंधा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर ना सके। तो बुद्धि जो है ना वो बहुत शक्तिशाली चाहिए, पवित्र चाहिए, तब जाकर आत्मा इस चीज को समझे भी, अनुभव करे भी और अनुभव कराए भी कि मैं आत्मा शक्ति कैसे संपूर्ण देह का संचालन कर रही हूं, कैसे मुझ आत्मा के भीतर 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है, कैसे सेकंड बाय सेकंड वो पाठ इमर्ज होता जाता है, कैसे हम एक देह को छोड़कर दूसरी देह धारण करते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर समझ आएगा जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी, शक्तिशाली होगी। यह सिमरण करना है क्या, हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूं, शरीर धारण करता हूं। जब यह सिमरण चलता रहे तब कहें यह पूरा त्रिकालदर्शी है। तब समझ में आए अपने तीनों काल स्पष्ट दिखाई दे बुद्धि में, और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, फिर हिम्मत भी चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है। सब सोए हुए हैं अज्ञान नींद में, सब अंधे हैं, ज्ञान नेत्र नहीं है, सबको सुजाग करना है।
तीसरा नेत्र देना है। जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होनी है। बाबा कह रहे हैं हम कौन है? बाबा की सजनिया। तो बाबा कहते हैं जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होती है। पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है? ऐसे ऐसे समझाओ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे। अपने बच्चे भी होंगे ब्रह्मा बाबा के। तो ये सब बच्चे, हम सब कौन है? ब्रह्मा बाबा है ना। हम बच्चों के साथ मिलकर नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम सब बच्चे। बाबा कहते हैं कि प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे, है ना। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। तो मेन हेड कौन है? हमारा शिव बाबा। इन यानी ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते। वह कहाँ से सीखें? उनका कोई भी बाप व गुरु होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। जब कहा ना प्रजापिता, तो बच्चों का पिता मनुष्य ही होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनको क्रिएटर, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल ब्रह्मा बाबा को नहीं कह सकते। ये महिमा केवल और केवल शिव बाबा की है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही है। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। बहुत गंभीर बातें हैं जो हमें यथार्थ रीति समझनी है। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यह सारा मदार धारणा पर है। जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना बांट पाएंगे। इंश्योर करो ना करो, ये तुम्हारे ऊपर है। कुछ फोर्स नहीं करते हैं किसी को, हमारे ऊपर है। जितना और उतना है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ इंश्योर किया। इंश्योरेंस मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी। बाबा इंश्योरेंस मैग्नेट है। बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे, या तो शांति धाम या सुख धाम भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। वर्षा कैसे लेंगे? पढ़ना है और पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे ते मीठा है, वैसे उनकी रचना भी कैसी है? मीठे से मीठी है। तो स्वीट बाप के हम हैं, स्वीट स्वीट चिल्ड्रन। स्वर्ग कितना मीठा है। रहने वाले भी स्वीट है, तो जहाँ रहते हैं वो स्थान भी स्वीट मीठा है। स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो जरूर नर्क में था, अब स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं। तुमको लिखना चाहिए, जरूर हेल में था ना। यह हेल है, फिर उनको यहाँ मंगाने की, खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं?
श्राद्ध चल रहे हैं ना पितृपक्ष के अंदर, सभी को बुलाते हैं, खिलाते हैं, उनके निमित्त दान पुण्य करते हैं। तो वह कहते हैं कि अगर वो हेवन में है तो उनको यहाँ पर बुलाने की, उनको खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं। पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना यह है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। सब पितरों का बाप कौन है? शिव बाबा। हम उनका आह्वान करते हैं। वह कहते हैं तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो। शिव शक्तियां, आज का टाइटल याद रखेंगे, कौन है हम? शिव शक्तियां। शिव तो निराकार है ना। पितृपक्ष के बाद वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं, तो स्वमान जागृत रखना अपना। तुम शक्तियां हो, उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है। मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल। योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जौहर आता है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। यह कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है, ज्ञान की तलवार है, योग का बल है। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है, तो सभी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हैं, शंखनाद करने को तैयार है। बिल्कुल अपनी चेतन मूर्त तैयार करते जाओ। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ, यानी ज्ञान नहीं सुना सकती हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय हैं। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो। यह भी ज्ञान दिया ना, सिंपल है ज्ञान, बहुत इजी। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है। याद करने के लिए मुख का आधार नहीं लेना है, अंदर में समझना है। बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस चलना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवानुवाच मन मना भव। तो जरूर वह निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे? मुझे याद करो। निराकार ही कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी, है ना। बाबा को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं क्या? मन मना भव। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है। यह है मन मना भाव। याद रहे, हमें बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्या? मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूं। 1 मिनट के लिए सभी टोटल सोल कॉन्शियस, भ्रुकुटी के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूं। ये रथ है और मैं रथी हूं। अब मुझे वापस बाप के पास
जाना है। बाप कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं वह अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो। बाबा मीठा तो बच्चे भी मीठे, बाबा भोला तो बच्चे भी भोले। फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। और कोई ऐसे सौदा दे ना सके तो बाप को बहुत याद करना चाहिए। जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते हैं। पतित पावन आओ। आत्माएं पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं। एक परम पिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती, बाकी सब में जन्म बाय जन्म खाद पड़ती रहती है। बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। यह सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। क्या बनेंगे? सब मीठे बनेंगे। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती। देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। किसी से सेवा नहीं लेनी है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। दूसरा, 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। वरदान है, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे सफलता संपन्न सेवाधारी? जब अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाबा को दे देंगे और निश्चिंत हो जाएंगे। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फुरने रहो। कोई चिंता नहीं। बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने, बाबा का काम जाने। बिल्कुल नो टेंशन। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो। बोझ कब होता है? जब क्या कहते हैं, मुझे ही करना है, मैं ही करती हूँ, मेरा काम। यह है बोझ। सिर्फ याद के नशे में रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो।
बेहद का ड्रामा है, हर सीन निश्चित है, इसलिए निश्चिंत रहो। अच्छा, आज क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने क्या कहा? हम कौन है? भोले बाप के भोले बच्चे, मीठे बाप के मीठे बच्चे। तो सारा दिन चेक करेंगे, संकल्प भी मीठे, बोल भी मीठे, कर्म भी मीठे। तो हर एक कर्म में अपनी मिठास को चेक करना। कैसे? जैसे बाबा स्वीटेस्ट है, तो बाबा अपनी स्वीटनेस अपनी हर वाक्य द्वारा, महावाक्य द्वारा बिखराते हैं। जो भी कर्म करते हैं, वैसे ही हम भी जो भी कर्म करें उसके अंदर बाबा की स्वीटनेस ज़रूर डालें। क्या है वो स्वीटनेस? बाबा का ज्ञान, बाबा की याद, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ। तो हमारा हर कर्म एक्यूरेट होगा और हम सफलता संपन्न बन जाएंगे। तो मीठे ते मीठा बनना है और भोले बाप के भोले बच्चे बनकर माया से इनोसेंट नहीं बनना है। माया से इनोसेंट नहीं बनना, परंतु वैसे मन सरल चित रहे, मन में किसी के प्रति कोई निंदा भाव ना हो, सबके साथ समान भाव हो। तो ऐसे बाबा के गुणों को धारण करते अपने कर्मों द्वारा आज सारा दिन हम बिखराते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो।
योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा